हमसे काम लेता है, खुदा हमें चुनता है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। अब एक मिसाल मैं देता हूं, एक बात बताता हूं आपको। एक मालिक था, उसके पास दो शख्स समझ ले आते हैं। एक को वो बुलाता है कि तू मेरे पास आ। जब वो उसके पास आता है तो उसका मालिक उसको एक कुल्हाड़ा देता है और कहता तूने मेरे लिए डेली बाहर जाना है और दरख्त काट के लेके आने हैं। दूसरा जो है वो कहता मैं भी ये काम कर सकता हूं, मुझे भी कुल्हाड़ा चाहिए। और वो भी कुल्हाड़ा जबरदस्ती वाला काम है कि ले लेता है। कहता नहीं जी मैं जरूर करूंगा, ये काट सकता है तो मैं नहीं काट सकता, मैं भी काट सकता हूं। और वो कुल्हाड़ा ले लेता है। जब पहला दिन होता है, दोनों बाहर जाते हैं, तो जो पहला होता है जिसको मालिक ने खुद बुला के कुल्हाड़ा दिया जाता है, वो जाके 10 पेड़ काटता है और दूसरा जो है वो भी 10 पेड़ काटता है। लेकिन जो बुलाया होता है वो वापस आता है मालिक के पास और उसके पास बैठ के उससे बातचीत करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है और साथ साथ अपने कुल्हाड़े को क्या करता है, तेज करता है, तेज करता रहता है। दूसरा जब आता है तो कहता है कि मैं भी तो 10 बड़े ही है ना, वो जाके रेस्ट करता है और अपने कुल्हाड़े को तेज नहीं करता, रेस्ट करता है, कल होर काट ले आवांगे खैर। दूसरे दिन फिर वही अमल किया जाता है। दूसरे दिन वो शख्स जाता है जिसको बुलाया जाता है, वो फिर 10 पेड़ काट के वापस आता है और दूसरा जाता है और वो जब पेड़ काटता है तो वो 7-8 पेड़ काट के थक जाता है और फिर वापस आके सो जाता है। जो पहला होता है जिसको बुलाया जाता है वो आता है और वो जाके फिर मालिक के साथ बातचीत करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है और साथ साथ अपने कुल्हाड़े को तेज करता रहता है। ये अमल होता रहता है। करते करते जो बुलाया गया था वो बढ़ता जाता है, उसके दरख्त बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो ज्यादा कटाई करता है क्योंकि वो हर रोज क्या करता है, अपने कुल्हाड़े को तेज करता है। लेकिन जो बगैर बुलाए खुद से कुल्हाड़ा ले लेता है, आखिरकार वो थक हार के कुल्हाड़ा फेंकता, वहां पे कहता है कुहाड़ा मेरा कुहाड़ा खुंडा हो गया, मैं चले, वो चले जाता है। आज हम जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, खासकर वो लोग जो खिदमत में, क्या हम हर रोज अपने कुल्हाड़े को तेज करते हैं? क्या हमें मालिक ने बुलाया है? मालिक ने बुलाया है तो फिर बहुत जरूरी है कि जो काम उसने दिया है वो वफादारी से करें और कुल्हाड़ा अपना तेज करें। नहीं तो फिर थक हार के जो जबरदस्ती आ जाता है, मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं भी कलाम कर सकता हूं, मैं भी जी गा सकता हूं, मैं जी बदरुएं निकाल सकता हूं, जो खुद से आगे बढ़ते हैं और वो कुछ ही देर के बाद फिर क्या होते हैं, कुल्हाड़े को खुंडा करते हैं, उसको उसकी धार को खत्म कर लेते हैं और फिर घर जाके मजे करते करते काम साढ़े पास का है ही नहीं। क्या हम भी तो नहीं ऐसे ही कर रहे? कहीं हम भी अपनी खिदमत को छोड़ के पीछे हटना शुरू हो गए हैं? क्या हमने कुल्हाड़े तेज करना बंद कर दिए हैं? अपनी अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके कुल्हाड़े जो मेरा ख्याल है खुंडे हो गए और वो अब उस काम को छोड़ के रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि थक गए हैं। क्योंकि कुल्हाड़ा जब तेज नहीं करेंगे, वफादारी नहीं दिखाएंगे। कुल्हाड़ा तेज करने के लिए क्या है? वफादारी चाहिए, वक्त चाहिए। और जब वफादारी नहीं है, वक्त नहीं है, तो वो कुल्हाड़ा खुंडा ही होना है। इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, अपनी अपनी जिंदगी पर जरा ना गौर करें कि किस किस का कुल्हाड़ा जो है वो खुंडा हो गया है और वो अपनी खिदमत से अब भाग रहा है। आए खुदा के कलाम को देखते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी। आज मैसेज भी मेरा खुदा ने ऐसा ही है। आए जरा निकालें पहला सलातीन 17 बाब और उसकी पहली आयत से लेके हम पढ़ेंगे जी पहले तो 7 आयत तक। पेज नंबर है 388।
हाँ जी, 17 बाब पहली आयत से लेके 7 आयत तक पढ़ दे। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखियब से कहा कि खुदावन इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है जा छिप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कौमों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। तो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यर्दन के सामने है रहने लगा। और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अर्सा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए 22 से बताइए। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं एलिया नबी को हम बखूबी उससे वाकिफ हैं। एलिया नबी खुदा का बड़ा मोहतर हमें नबी नजर आता है, जिसके दौर में अगर वो खुदा से रिक्वेस्ट करता था और वो पानी को रोक देता, बारिश रोक देता था, हवा रुक जाती थी, वो ऐसा नबी था। उसके जमाना में अगर वो कहता था कि अब बारिश नहीं होगी तो नहीं होती थी। यहां हम देखते हैं कि जब उस मुल्क में काल पड़ गया, मुश्किलात पड़ना शुरू हुई, तो आखिरकार खुदा ने अपने बंदे को याद किया। और खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने कहा कि मैंने कबों को हुक्म दिया है, मैंने कबों को क्या किया है? हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। इसलिए तू क्रेत के नाले में जाके क्या कर, बैठ जा, वहां पे बैठ, और जो पानी वहां पे पड़ा है वो तूने पीना है। और कौवे तेरे लिए हर रोज क्या करेंगे? राख लेके आएंगे। खुदा आज भी अपने लोगों के लिए खुराक मुहैया करने के लिए लोगों को हुक्म करता है कि तुमने ये काम करना है, तूने चर्च के लिए ये काम करना है, तूने फलां फैमिली के लिए ये काम करना है। खुदा आज भी लोगों को क्या करता है? हुक्म देता है। और आज लोगों को ये भी हुक्म देता है कि तूने ये खिदमत करनी है, और वो लोगों से काम करवाना जानता है। उस वक्त कहत था, मुश्किल थी, परेशानी थी, ना खाना था ना पानी था, लेकिन खुदा फिर भी एलिया से क्या कर रहा था? काम ले रहा था। आज खुदा हमसे भी काम लेता है। हम मुश्किल में हो, हम परेशानी में हो। मैं जब सुबह उठा हूं तो मैं जब उठ के मैंने खड़ा हुआ दरवाजा खोलने के लिए, तो मुझसे खड़ा नहीं हो जाए, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी टांग में इतनी ज्यादा दर्द थी। तो मैं कह रही दबा लो, उसके बाद वो ना होके कहीं ज्यादा ही मसला हो जाए, आपने मैसेज भी देना, दुआ भी। मैं कोई बात नहीं, खुदा क्या करता है? काम लेता है, जैसा मर्जी हो। मैं टाइफाइड हो गया था, इतना बीमार भी था, उसके बावजूद भी जो लोग यहाँ पे आते थे वो मुझसे दुआ करवा के ही जाते थे। उस वक्त भी मैं क्या करता था? दुआ करता था। कोरोना फैला हुआ था, मौत नजर आती थी हर जगह पे, किसी से डरते हुए मिलते हुए भी हमें क्या करता था? डर लगता था। लेकिन उसके बावजूद हम क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, वैसे ही काम कर रहे थे, और बातें भी करवा रहे थे। छुप छुप के लोगों के घरों में जाके हमने क्या की? बातें की। मौत की वादी में भी इसी तरह गुजर हो तो खुदा क्या करता है? हिफाजत करता है। यहाँ एलिया को हम देखते हैं कि मौत थी पूरे मुल्क में, पूरे एरिया में मौत थी, क्योंकि कहत था, ना पानी था, ना खुराक थी, लेकिन उसके बावजूद एलिया से खुदा क्या कर रहा था? काम ले रहा था। और वो कहता, मैंने कौवों को हुक्म कर दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। इसी तरह आज खुदा हमारे लिए भी लोगों को क्या करता है? हुक्म देता है। आए आगे बढ़ते, इससे पढ़े आगे जरा इससे। तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा। और अब क्या है? उठ और सैदा के सारपत को जा, और क्या होगा? और वही रह, देख मैं, क्योंकि नाला खुश्क हो गया था। खुराक तो कभी ला सकते थे, लेकिन पानी लाना शायद मुश्किल था। लेकिन खुदा शायद और कुछ दिखाना चाहता था एलिया को। खुदा ने कौवों को हुक्म दिया, कौवे खुद खुराक छीनने वाले जानवर है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर कोई चीज गोश्त वगैरह रख दें तो गोश्त वो ले जाएंगे, लेके ना जाए तो खलारा जरूर पा देंगे, बिखेर देंगे। लेकिन कौवों को देखते खुदा कहता, मैंने उनको हुक्म कर दिया है
सुबह को क्या ले आके थे उसके लिए? गोश्त और रोटी लेके आते थे, और शाम को भी गोश्त और रोटी लेके आते थे, और डंडी नहीं मारते थे, गोश्त नाच नहीं खाते सी, लाके बड़ी वफादारी के साथ वहां पे खुदा के बंदा को देते थे, क्योंकि खुदा ने उनको क्या किया था? हुक्म दिया था। आज हम खुदा की हुक्मदुली कर जाते हैं, खुदा हमें हुक्म देता है लेकिन हम उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं नजर आते। कौवे हुक्म मानते हैं, वो खुराक लेके आते हैं, और एलिया उस मौत की वादी में भी क्या कर रहा है? खिदमत का काम जारी रखता है। वो वहां पे बैठा है, पानी पीता नाले से, और साथ साथ खुराक जो है कौवे लेके आते और उनको खाता रहता है। और जब पानी सूख जाता है तो खुदा कहता है कि अब तेरा बंदोबस्त मैंने आगे कर दिया। पढ़ेंगे आगे। देख मैंने एक बेवा को हुक्म अब दिया है मैंने तेरे लिए एक बेवा को हुक्म कर दिया है। हाँ जी, कि वो तेरी परवरिश कि वो करे। तेरी परवरिश करे। अब देखें, एक बेवा जो उस जगह पे रहती थी, सरपत का जिक्र आता है, सैदा का, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे सरपत की बेवा जो है वहां पे वो रहती है। वहां और भी बड़े लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कलीसिया में बहुत सारी कलीसिया के लोग होते हैं, लेकिन उनमें से खुदा चुनता चंद कोई है, चंद को अपनी खिदमत के लिए चुनता है। बाकी आते जरूर हैं, रहते जरूर हैं, खुदा के घर में आते हैं, इबादत करते हैं। इसी तरह वहां पे हम देखते हैं कि बेवा जो थी वो वहां पे रहती थी, और भी ज्यादा लोग रहते होंगे, अमीर लोग भी रहते होंगे, जिनके घर में शायद खुराक भी ज्यादा थी, हर चीज वहां पे ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद खुदा कहता कि मैंने एक बेवा को, जो बेवा थी, जिसका शौहर नहीं था, जिसके घर में राशन नहीं था, जिसके घर में कुछ भी नहीं था, मुट्ठी भर आटा था और एक तेल की कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, और खुदा उसको हुक्म करता है, कहता मैंने उसको हुक्म कर दिया है कि वो तेरी परवरिश करेगी। एलिया को खुदा बता देता है, लेकिन बेवा को शायद नहीं पता था। बेवा को कैसे पता चल सकता है? बेवा तो सरपत में रहती है, वो दूसरे इलाका में रहती है, और एलिया को खुदा बताता है कि एलिया जा, उस बेवा को मैंने हुक्म कर दिया है। ना उसका हुक्म, उसका नाम बताता है, कोई चीज नहीं बताता, लेकिन एलिया वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ उस इलाका में पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पे पहुंचता है तो क्या हुआ? हाँ जी, सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही अब है। देखा कि एक बेवा वहां पे, जहां एलिया को पता चला कि ये बेवा वही है, लेकिन खुदा का रूह जो था वो उसको क्या कर रहा था? गाइड कर रहा था। वो देखता है कि वो लकड़ियां चुन रही है, और वो उसके पास खड़ा होता है, पास जाता है, और क्या कहता है जी? पढ़े। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी, जरा थोड़ा सा पानी मुझे ला दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो सफर करके आया हूँ, तो मुझे क्या कर, थोड़ा सा पानी ला दे। और जब वो पानी लेने के लिए मुड़ती है तो पीछे से क्या कहता है? हाँ जी, कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। एक टुकड़ा रोटी भी, पानी से क्या हो गया? रोटी भी मांग ली। शायद चेक कर रहा था कि ये वही बेवा है जिसको खुदा ने हुक्म किया है, क्या ये वही औरत है जिसके लिए खुदा ने मुझे भेजा है कि ये मेरी परवरिश करेगी, ये मुझे खाना खिलाएगी। वो उसको कहता है कि जरा एक टुकड़ा रोटी का भी लेती आना ताकि मैं वो खा सकूं। और वो बेवा क्या कहती जी? पढ़े। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं है। हाँ जी, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में, हाँ जी, और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। मैं तो ये लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि वो रोटी बनाऊं और मैं और मेरा बेटा खाएं और फिर दोनों मर जाए। कहती कि हम तो मरने के लिए तैयार हैं, ये आखिरी खुराक है, और मैं देखूंगी कि अभी मैं जाऊंगी और आटा गूंदूंगी और मैं और मेरे बेटा वो खाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे?
मर जाएंगे। लेकिन एलिया क्या पढ़ेगी आगे, एलिया क्या कहता है? और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा मत डर, जा और जैसा कहती है जैसा कहती वैसे ही कर, मर जावी पावे तू। खैर जैसा तू कहती, क्या उसने ये कहा था कि मैं खा पी के जिंदा रहूंगी? उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया कहता है कि तू खौफ ना कर, डर ना, जो तू कहती वो कर ले, लेकिन पहला मेरे वाली रोटी ले आ दे, मुझे भूख लगी है। कैसी अजीब बात है। शायद उस वक्त तक बेवा को कुछ पता नहीं था कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुन रखा है। आए देखते हैं, दुनियावी तौर पर एक मिसाल कर लेते हैं कि अब औरत को कैसे पता चला, उस बेवा को कैसे पता चला। इसको आगे ले आओ, इसको आगे लेके आओ। अब उस बेवा के लिए हम देखते हैं कि रूहुल कुदस ने एलिया को तो गाइड कर दिया था कि ये वही बेवा है। एलिया को सारा कुछ पता था, लेकिन उस बेवा को नहीं पता था। अब बेवा को कैसे पता चला? मिसाल दें, कैसे पता चला होगा आपके ख्याल में? हाँ जी, कोई ख्याल पेश करे, कोई भी ख्याल पेश करे, कैसे पता चला होगा? इसकी टांग में देखो तार है। अब देखें, चले, किसी को लतीफ आता है, किसी को लतीफ आता है किसी को लतीफ आता है। वैसे बड़े होंगे सुनाते हो, शर्म दे मारे नहीं सुना रहे। आता है किसी को? किसको आता है? सुनाए। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, मैं नहीं कुछ कहूंगा, सुनाए, सुनाए जी। आता है किसी को? आता है किसी को तो सुनाए। किसी को नहीं आता तो जे मैं किसी को बाद सुन लिया ना तो फिर देखना फिर मैं करना की। ये ज़हन में रखे, आते सबको। ये मैं मिसाल देना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे उसको याद कैसे आया? सुनाए जरा, सुनाए जरा एक बंदा पे। चले, किसी को शेर आता है? शेर ते बड़े लिखे होंगे, रोज ही स्टेटस ते शेरा ना भरिया होंगे कई का। हाँ जी, कुछ सुना दे, कोई भी सुना दे। मैं बात करें, मैं आपको मिसाल दे के समझाना चाहता हूं। सुनाए जरा, या लतीफा सुनाए। चले, क्या लतीफा का शेर सुनाए? फूलों से रंग चढ़ा के मैंने तो सित्ते की तस्वीर बनाई, बादलों ने भी बरसना छोड़ दिया जिस दिन फूलों से कुछ बनाई। वेरी गुड। अच्छा जी, अब और किसी को लतीफा आता है बाजी परवीन के अलावा? कोई और शेर सुनाए, कोई और शेर सुना दे। एक शेर और चाहिए मुझे, कोई भी सुना दे, कोई भी शेर सुना सकता है, कोई भी। आप सुनाओ, कोई भी सुनाए। हाँ जी, बाजी परवीन ने एक शेर सुनाया है। मैं चाहता हूं कोई और इनके अलावा कोई भी शेर सुना दे। जल्दी करें, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने मैसेज को खत्म करना है, लंबा काम है आज। ऐसा शेर सुनाया, वो कहता नहीं, शर्म आ रही ना इस वक्त। अच्छा चले, कोई भी शेर सुना दे, छोटा सा, कोई भी, जैसा मर्जी सुना दे। इससे आपको समझ आ जाएगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। बाजी परवीन ने एक शेर सुनाया है, कोई और शेर सुनाए। कोई भी सुना दे। बाजी खालदा तू ही सुना दे, पर देखी जाएगी। अच्छा ये भी मैं बता दूं। अच्छा चले, छोड़ दे, मुझे ये बता, सारे शेर याद आता है, सबके जेल में शेर घूम रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। अब चले, मेरा ख्याल के सारे शर्मा रहे, मैं बता देता हूं। वैसे ही जैसे बाजी परवीन ने अभी शेर सुनाया, हाथ खड़ा कर, सबके दिल में शेर आ गए ना, आ गए ना। वो देखो कायनात ने भी हाथ खड़ा किया, वो पीछे बच्चे ने भी हाथ। शेर क्या है? आगे एक शेर आया, या लतीफा सुनाता तो लतीफे याद आ रहे, मैं भी सुना सकना, मैं भी सुनाए, चाहे ना इबादत हो रही है। लेकिन यही कुछ था कि एलिया ने क्या किया, उसे कहा कि खुदा की हया की कसम, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तू डर ना। और बेवा को भी ये शब्द समझ आ गई। जैसे अभी शेर सुनाया तो बाकी सबके दिल में भी क्या आ गया? शेर आ गया। उसको भी समझ आ गई कि ये खुदा का बंदा है, ये जो बात कह रहा है बाकी अब हम मरने वाले नहीं हैं। और वो जाके क्या करती, उसके लिए रोटी ले आती। यही कुछ है ना। अभी जो मैं समझाना चाहता वो यही था कि बाजी परवीन शेर सुना दिया और सबके दिल में शेर था।
कुछ सुनाते हुए डर रहे थे, घबरा रहे थे, शर्मा रहे थे। लेकिन उस वक्त एलिया को खुदा ने जब बताया, तो जब उसने जाके बेवा से बात की और कहा कि खुदा तुझे कुछ नहीं होने देगा, पढ़े जरा इसको दोबारा से। एलिया ने क्या कहा बेवा से कि डरो मत, और एलिया ने उससे कहा मत डर, मत डर। और उसी वक्त उसको याद आ गया कि हाँ खुदा है, कोई बात नहीं है। शेर उन्होंने ही याद आ गया कि खुदा की तरफ से वादा है कि तू ना डर, क्योंकि अब तेरे घर से क्या पड़ेगी। जाओ और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। फिर अपने बेटे और अपने लिए भी बना लेना, क्योंकि क्या ने खुदा ने क्या वादा किया है, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मीन ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी खाली होगी, ना वो उसमें से तेल खत्म होगा, ना आटा खत्म होगा। वैसे जैसे एक शेर सुनाने के बाद सारे शेर याद आ गए, सबके ज़हनों में शेर घूम रहे थे। इसी तरह बेवा को जब उसने बताया, तो बेवा ने क्या किया, जाके खाना बनाया और उसके पास ले आई, उसने खाया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस घर में से ना तो आटा खत्म हुआ और ना तेल खत्म हुआ। एलिया भी पला, उसकी बेवा भी पली, उसका बेटा भी पला, और साथ बेवा का पड़े जरा कुंबा भी पलता रहा। पहले उसके पास एक मुट्ठी भर आटा था। हाँ जी। तो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। क्या करता रहा उसका कुंबा, वो एलिया और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। आज खुदा हमें भी हुक्म करता है कि तू मेरी इबादत कर। हम इबादतों से भागते हैं, हम ऐसे काम करने से भागते हैं, हालांकि खुदा ये काम हमसे लेना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम ये काम करें। बहुत जरूरी है कि हम आज इस बात को जाने कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमें हुक्म करता है कि तूने ये काम करना है, तो हम क्या उसकी हुक्मतुली नहीं कर रहे। जब हम अपने काम से भागते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं, हम अपने कुल्हाड़े को भी खुंडा कर रहे हैं, अपने कुल्हाड़े को तेज नहीं कर रहे, हम ज्यादा फसल काटने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि जो काट रहे थे उसको भी छोड़ने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। आए खुदावंद इस कलाम के सीधा से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर को करें।